डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स अकेडमी। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का 11th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस n स्क्वेयर। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन टू अस। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगी? दैट इज़ s1। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड टर्म? What is the second term? Sum of first second terms. Similarly, find third, tenth, and nth terms. So first we have to write the given part. तो given क्या है मुझे? What is given to me? That sum of n terms given है मेरे पास 4n minus n square. Find क्या करना है? sum of first term. फर्स्ट टर्म मतलब a1 मेरे को फाइंड करना है, क्या होगा? सेकेंड टर्म सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड करनी होगी, सेकेंड टर्म फाइंड करनी होगी, ऐसे ही थर्ड, 10 एंड n टर्म्स मेरे को फाइंड करनी है। क्या करेंगे? सबसे पहले सम ऑफ वन टर्म तो इक्वल टू a1 ही होगा, है ना, क्योंकि सम ऑफ वन टर्म हमें एक ही टर्म का सम फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें बस एक ही टर्म फाइंड करनी है। तो एक ही टर्म को सम ऑफ n टर्म, जैसे s1 हुआ तो मैं n की जगह 1 पुट करूँगी, -1 का स्क्वायर दैट इज़ 4 - 1 जी मेरे पास आ जाएगा 3। तो सम ऑफ वन टर्म मेरे पास आ गया है 3। दैट मीन a1 मेरे पास कितना आ गया? 3। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये मेरे पास फाइंड होगी। ऐसे ही सम ऑफ सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। सम ऑफ सेकेंड टर्म क्या होंगी? 4 n की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर ये आ गया 8 - 4 दैट इज़ 4। मतलब मेरे पास सम ऑफ टू टर्म्स मेरे पास 4 आ गया है। दैट मीन्स मैं a2, अब ये जो सम आया है इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास a2 आ गया। नो, इट्स नॉट। ये सम ऑफ सेकेंड टर्म्स मेरे को कभी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि हमारी सेकेंड टर्म जो है वो 4 होगी जैसे हमने a1 को लिया था। नहीं, a1 को मैंने इसलिए लिया था क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक ही टर्म का सम माना गया था, तो इसीलिए ये मेरा a1 हो गया। बट यहाँ पे सम ऑफ टू टर्म्स हैं, दो सम हैं। अब मैं a2 फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला करूँगी यूज़? a2 हो गया s2 माइनस s1। जैसे डिफरेंस फाइंड करते हैं ऐसे ही जब सम हमारे पास गिवन हो तो हम टर्म को फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ टू टर्म्स 4 - 3 दैट इज़ 1। मतलब मेरे पास a2 कितना आ गया? 1। ठीक है जी। ऐसे ही मेरे को a3 फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म सबसे पहले मैं सम ऑफ 3 टर्म्स फाइंड करूँगी। सम ऑफ थर्ड टर्म्स क्या होगा? 3 को पुट करूँगी n की जगह, 3 - 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 12 - 9 जो आ गया मेरे पास 3। मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स मेरे पास क्या आ गया है? 3। तो ऐसे ही थर्ड टर्म फाइंड करो, क्या होगा? सम ऑफ 3 माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, ये कितना हो जाएगा? 3 - 1 ये आ गया 2। सॉरी, सम ऑफ 2 मेरे पास 4 है तो ये मेरे पास आ गया -1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सम ऑफ सेकेंड टर्म मेरे पास 4 आया है, सम a2 मेरे पास आया है 1, सम ऑफ 3 टर्म्स मेरे पास आया है 3, a3 मेरे पास आया है -1। ठीक है, ताकि मैं आगे यूज़ कर सकूँ इस चीज़ों को। अब सम ऑफ 9 टर्म्स फाइंड करो क्योंकि हमें 10 चाहिए। ठीक है, तो 10th टर्म मैं कैसे फाइंड करूँगी? सम ऑफ 10 माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स। तो सम ऑफ 10 टर्म्स को फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले 9th टर्म फाइंड कर लेती हूँ। 4 9 - 9 का स्क्वायर यह क्या आ गया मेरे पास? 36 - 81। तो ये मेरे पास आ गया 45, राइट, -45। ऐसे सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करो। सम ऑफ 10 टर्म्स मतलब 4 10 - 10 का स्क्वायर दैट इज़ 40 - 100 दैट इज़ -60, राइट। अब हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। 10th टर्म मतलब सम ऑफ 10 माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स, राइट। सम ऑफ 10 टर्म्स मेरे पास आया है -60 माइनस ऑफ -45 दैट मीन्स -60 + 45 ये मेरे पास आ गया -15। दैट मीन्स सम ऑफ 10 टर्म्स मेरे 10th टर्म मेरे पास क्या आ गई? -15।
राइट। अब ऐसे ही n टर्म्स फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब मेरे को an फाइंड करना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अब पहले मैं d फाइंड करूँगी। a तो मेरे पास पता है, a मेरे पास यहाँ पे क्या आया था, a मेरे पास आया था 3। ऐसे ही अब मैं d फाइंड करूँगी। d डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अब मेरे पास a2 आया था 1 और a आया 3, तो 1 माइनस 3 दैट इज़ -2, राइट। तो डिफरेंस मेरे पास इन टर्म्स का क्या आ गया, -2। तो a मेरे पास 3 आया था, राइट। a1 इज़ 3 प्लस n टर्म्स, मतलब सम ऑफ, मेरे को nth टर्म फाइंड करनी है, तो मेरे को n बीच में चाहिए, मेरे को n में इसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है। डिफरेंस क्या है मेरे पास, -2, ये क्या आ गया 3 प्लस -2n, और ये आ गया +2, ये आ गया मेरे पास 5 माइनस 2n, और ये मेरे पास आ गई nth टर्म। अब जो मेरे पास यहाँ पे मेरे को फाइंड करने के लिए कहा था, इसको मैं क्लोज़ करने के लिए, इस आंसर को क्लोज़ करने के लिए सारी चीज़ें नीचे लिख दो। मेरे पास सबसे पहले सम ऑफ 1 टर्म्स क्या आ गई, सम ऑफ 1 टर्म्स मेरे पास आ गया 3। सम ऑफ 2 टर्म्स मेरे पास कितनी आ गई, सम ऑफ 2 टर्म्स मेरे पास आ गया 4। और मेरे पास थर्ड टर्म क्या आ गई, थर्ड टर्म मेरे पास -1। ऐसे ही 10th टर्म मेरे पास आ गई -15, और nth टर्म आ गई मेरे पास 5 माइनस 2n। ऐसे करके लास्ट में आप अपना आंसर क्लोज कर दोगे। सो दिस विल बी योर आंसर। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।